नहीं रोगी। पहले उधर देख के बोल दो राधे राधे। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हो? आविशा जा रही है स्कूल। कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ? स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जा रही हूँ। हैं? हैं? क्या बेटा? स्कूल में फोन नहीं देखेंगे। स्कूल में फोन नहीं देखोगी? नहीं, आविशा हमारी जा रही है स्कूल। एक्चुअली अभी एडमिशन नहीं कराई हूँ, मैं जा रही हूँ पता करने। लेट हो गया, आई नो, सब लोग बोल रहे हैं, कब से कमेंट आ रहा है आप लोग के भी, बट बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं, उधर से आएंगे तब बात करेंगे ना बेटा। जा रही हूँ, पता करती हूँ 2-4 स्कूल, आसपास के जितने भी स्कूल हैं मैं कोशिश करूँगी कि कवर करूँ, सारे स्कूल में पता करूँ क्या सिस्टम है, कैसा स्कूल है, कैसी पढ़ाई होती है, हर चीज़ें। वैसे तो अभी पढ़ेंगी क्या, अभी तो 3 साल की हैं, तो अभी तो खेलेंगी कूदेंगी, बैठना सीखेंगी ना बेटा। लेकिन फिर भी एक अच्छी स्कूल, आविशा की फर्स्ट स्कूल होगी तो अच्छा स्कूल तो होना ही चाहिए। तो जितना मेरा ऑब्जर्विंग पावर है उस हिसाब से मैं 2-4 स्कूल को ऑब्जर्व करके देखती हूँ, उसके बाद फिर उधर से आती हूँ तब बात करती हूँ ना। अभी तब तक के लिए कह दो सब लोग मुझे गुड लक बोलो, बोल दो सब लोग गुड लक बोलो। अभी सब पूजा पाठ करके कान्हा जी को, राधा रानी को, सारे देवी देवता को तब जा रही हैं माथे पे तिलक लगवा के आशीर्वाद लेके सारे भगवान से ना बेटा। हाँ चले। आविशा हमारी ओवर एक्साइटेड है ना। अभी कहाँ जा रही हो? स्कूल। मम्मा छोड़ के आ जाएगी तो रोगी नहीं ना? हाँ देखो इधर, मम्मा को देख के बात करो, रोगी नहीं ना? मम्मा के लिए मम्मा छोड़ के आ जाएगी तो पक्का? मुंह में से बोतल हटा के बात करो बेटा, पक्का नहीं ना रोगी? रह जाओगी ना मम्मा के बिना? नहीं रहोगी? रह जाओगी स्कूल? बच्चों के साथ पढ़ोगी ना? टीचर्स रहेंगे वहाँ पे, आपको प्यार करेंगे। चलो, ओवर एक्साइटेड है हमारी आविशा। एकदम दौड़ रहे हैं हम, एकदम दौड़ रहे हैं स्कूल जाने के लिए, एक्साइटेड हैं एकदम, कितना जल्दी स्कूल पहुँच जाए हम। रुक जाओ बेटा, गिर जाओगी। अभी कहाँ गई थी आप? हाँ कहाँ गई थी बेटा आप? हाँ स्कूल गई थी। धूप लग रही है ना? मेरा छुट्टी हो गया है। छुट्टी हो गया? हाँ। छुट्टी हो गया। पढ़ी आप स्कूल में? हाँ, पढ़ गया। पढ़ ली? पढ़ के आ गई? हाँ। क्या पढ़ी बेटा आप? हाँ ABC बस? हाँ। सिर्फ ABC पढ़ी आप? हाँ श्रेया भी गई थी साथ में। श्रेया भी हम लोग के साथ परेशान हुई ना श्रेया, लेकिन जानी ना दीदी का क्या क्या बात हुआ, कौन कौन सा स्कूल में गई दीदी, है ना श्रेया? तो पूरे के पूरे 12 बज रहे हैं तब जाके हम लोग घर आए हैं। धूप में हालत ख़राब हो गया है ना, पूरा बहुत तेज़ धूप था ना। मैं सोची थी कि 1 घंटे में आ जाऊंगी, 9 बजे हम लोग निकले होंगे, 9 बजे करीब हम लोग निकले थे। सोची थी कि 1 घंटे में तो वापस आ जाऊंगी, लेकिन लग गया पूरा कितना 10, 11, 12 3 घंटा लगा। लेकिन हम लोग कितने स्कूल में घूमे आराम से। फर्स्ट तो यहाँ स्वामी, फिर J2, फिर 3, फिर वहाँ फिर हम लोग गए, हाँ 4 ही गए ना? 4 स्कूल हम लोग गए, और स्कूल था प्रताप इंटरनेशनल, लेकिन हम लोग गए नहीं। इधर भी 2-3 स्कूल है, पीछे भी आगे इधर भी है। हाँ, लेकिन इधर हम लोग नहीं गए हैं। अभी इधर वाले स्कूल में हम लोग नहीं गए, इधर वाले स्कूल में गए थे। इधर वाले में भी जाना चाहिए था ना। देखूंगे, देखते हैं। अब तो 12 बज गया, अब क्या फ़ायदा, अब तो जाना भी होगा तो कल जाना पड़ेगा। 4 स्कूल में हम लोग गए। आविशा का एडमिशन के लिए बात किया मैंने। आप में सब लोग कमेंट कर रहे थे, आप लोग की कमेंट में कि बोल रहे थे कि ये आविशा को आप स्कूल भेजो, स्कूल भेजो। और मेरा भी कब से ये मन था स्कूल भेजने का आविशा का। आविशा के पापा जब आविशा 2.5 साल की थी तब बोलते थे कि आविशा को स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन जब 3 साल की हो गई और जब मैं बोलने लगी ना कि अब एडमिशन कराया जाए, तब बोले नहीं 4 साल की हो जाएगी तब कराना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आविशा भी बहुत छोटी है। सही अगर देखा जाए तो राइट एज
आजकल के ज़माने में 3 साल में बच्चे जाते ही हैं स्कूल। हम लोग के टाइम में भी मैं खुद यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि मैं 2.5 साल से स्कूल जा रही हूँ भैया की वजह से। भैया मेरा 3.5 साल मतलब भैया 4 साल का था। भैया मेरे से पूरे 1.5 साल बड़ा है। तो भैया 4 साल के हो गए थे तब स्कूल जाने शुरू कर दिए थे, लेकिन रोने लगते थे जब स्कूल जाते थे भैया। तो भैया बहुत रोते थे कि ना हम अकेले ना जाइम, हम अकेले ना जाइम, बॉबी के लेके जाइम, बॉबी के लेके जाइम। और उस टाइम पे मैं 2.5 साल की थी। तो मम्मी पापा फिर मुझे भी भेजने लगे भैया की वजह से कि भैया स्कूल जाएगा, मैं साथ में जाऊंगी। तो मैं भैया के साथ जाने लगी थी स्कूल। मुझे खाना खाने भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, ससुर पोटी कुछ नहीं। लेकिन भैया मेरे थे साथ में, 4 साल के ही थे, लेकिन भाई वाला फ़र्ज़ निभाते थे भैया वाला। तो भैया मुझे खाना खिलाते थे, मुझे याद एकदम बहुत अच्छे से। आज भी मतलब वो दिन याद करके मैं इमोशनल हो जाया करती थी, क्योंकि लगभग 5-6 साल की मैं हो गई थी तब तक भैया मुझे अपने से खाना खिलाते थे। लंच होता था ना स्कूल में, तो हम लोग टिफ़िन में दोनों भाई बहन खाते थे बैठ के। और सबसे ज़्यादा लेट तक मतलब सबसे ज़्यादा टाइम हम ही दोनों भाई बहन लेते थे लंच के टाइम। भैया मुझे खिलाते थे, मुझे खाने आता नहीं था, तो इस वजह से बहुत देर लग जाता था हम लोग को। और जब टीचर्स बुलाने आते थे फील्ड में, हम लोग बैठ के खाते थे सारे बच्चे। टीचर्स जब बुलाने आते थे मुझे और भैया को, तब जाके हम जाते थे क्लास में वापस। 1 साल तक, पूरे 1 साल तक मैं भैया के साथ भैया के क्लास में ही बैठती थी। लेकिन 1 साल बाद फिर मैम मुझे अलग बैठाने लगी। भैया को, भैया आगे क्लास में चले गए ना, तो भैया आगे क्लास में बैठने लगे और मैं उसी क्लास में बैठती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन भैया से मुझे अलग की थी मैम, मैं चिल्ला चिल्ला के रोई थी, बहुत रोई थी, घंटों रोई थी। लेकिन फिर बाद में मुझे खुद ही समझ में आ गया था कि नहीं, अब मैं चाहे जितना भी रोऊंगी, मुझे भैया से अलग ही बैठना है। तो फिर मुझे आदत हो गई थी। तो वही था कि भैया साथ में थे, मैं छोटी थी, 2.5 साल की थी, तो भैया मुझे संभाल लेते थे। लेकिन अविशा के टाइम तो कोई नहीं है ना, अविशा तो अकेले ही जाएंगी स्कूल। तो इस वजह से मैं 2.5 साल की अविशा थी। इनके पापा बोलते थे एडमिशन के लिए, तो मैंने बोला नहीं। याद होगा आप लोग को कि जब अविशा 2 साल की थी, तभी जब हम लोग पटना नया नया शिफ्ट किए थे, तभी मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। बट मैंने 2 ही दिन पढ़ा के छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय तो अविशा एकदम 2 साल की थी, इतनी छोटी सी बच्ची थी। इतना रोती थी, इतना रोती थी, हालत ख़राब हो जाता था, मैं देख नहीं पाती थी। प्रॉब्लम ये होता है कि मैं सोचती हूँ ना कि मैं जूनियर क्लासेस में ही रहूँगी, मतलब 5 तक में ही रहूँगी, ताकि मैं अविशा को देखते रहूँ, अविशा मुझे देखते रहे। तो मतलब होता है ना, दोनों माँ बेटी को एक थोड़ा सा होता है, सपोर्ट फील होता है। मुझे भी अपने आंखों के सामने बच्चा दिखेगा तो मुझे भी मतलब हाँ, पढ़ाने में मन लगेगा, और अविशा को भी मन लगेगा पढ़ने में, स्कूल में रहने में, कि हाँ मम्मा साथ में ही है, मम्मा सामने ही है। लेकिन जब किसी भी स्कूल में मैं जाती हूँ ना, मुझे सीनियर में दे देते हैं स्कूल वाले, जूनियर में देते ही नहीं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है ना श्रेया। देखते हैं अभी क्या क्या होता है। अभी बहुत सारी बातें बता रही हूँ मैं। तो पिछले साल तो मैंने छोड़ दिया स्कूल। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि 2 ही दिन पढ़ा के छोड़ दी, क्योंकि अविशा 2 साल की थी। और अविशा और मेरे पापा का बात हुआ, तो हम लोग फाइनली यही डिसाइड किए थे कि 5-10 हज़ार के लिए क्या 2 साल की बच्ची को रुलाना है, छोड़ दो। इनके पापा बोले कि अभी छोड़ दो, 1 साल बाद देखना तुम्हारा मन करेगा तो अभी अविशा 3 साल की हो चुकी है। मेरा मन करने लगा है कि मैं अपने करियर में वापस जाऊँ पढ़ाने। घर में बैठे बैठे बिल्कुल मन नहीं लगता है ना, पूरे टाइम बोर हो जाती हूँ एकदम। और अविशा भी घर पे रह रही है, तो इनके पापा इधर बीच इनको मोबाइल देखना सिखा दिए हैं, मोबाइल देखती हैं। इनके पापा घर पे रहते हैं तब भी नहीं रहते हैं, तब भी अभी भी लेट के दूध पीते हुए मोबाइल देख रही हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चा 3 साल का हो ही चुका है, बोलना मत पूछिए कितना बोलती हैं, नज़र ना लगे किसी की। और बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं अविशा के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी जो भी एनर्जी है हमारी अविशा की, वो पॉजिटिव वे में जाए, ना कि निगेटिव वे में। जैसे कि मोबाइल देख के निगेटिव वे में ही एनर्जी जा रही है। ऊट पटांग कभी कभी क्रिएटिव माइंड से बातें करना भी मुझे निगेटिव वे में ही लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी भगवान एनर्जी दिए हैं हमारे बच्चे को, भगवान का आशीर्वाद है हमारे बच्चे पे कि हमारा बच्चा तेज है, तो क्यों ना वो राइट वे में तेज रहे, मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी में तेज रहे। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अविशा स्कूल जाए, जाके कुछ सीखे। आई नो कि लेट हो गई थोड़ी, 1 तारीख से ही अविशा को स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो आज तो 15 तारीख है, तो 15 दिन अविशा लेट हो चुकी है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मैंने अविशा के पापा को बहुत ज़्यादा समझाया कि देखिए 4 साल, वो कह रहे थे कि 4 साल की हो जाएगी तब भेजना, क्योंकि अभी वो बॉटल से दूध पीती हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है कि 3 साल की हो गई हैं, बॉटल से दूध पी रही हैं। जब 1.5 साल की थी तब मैंने बॉटल पकड़ाया था इनको, क्योंकि ये 1.5 साल तक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा दूध पीती थी।
गाय का दूध पीती ही नहीं थी। मम्मी ज़बरदस्ती का चम्मच कटोरी से पिलाती थी, उसमें आधा दूध नीचे गिरता था, आधा दूध मुंह में जाता था और पूरा मतलब गलगला के पीती थी, तो वो देखा नहीं जाता था। बहुत मुश्किल से इनके पापा सिखाए थे बॉटल से दूध पीना इनको, तो पीना सीखी थी। अभी 3 साल की हो चुकी हैं तो बॉटल छोड़ नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने उतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया बॉटल छुड़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बॉटल छुड़ा दूँगी ना तो ये जो भी दूध पी रही हैं ये वो भी छोड़ देंगी, नहीं पियेंगी। होता है ना, खाना वाना खाता है बच्चा भरपेट तो फिर भी एक होता है कि चलो ठीक है खाना खाने लगा, दूध कम भी पिएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये खाना भी ठीक से नहीं खाती हैं, बहुत ज़्यादा चूजी है खाने पीने के मामले में। जबकि मैं ऐसी थी बचपन में कि मैं कुछ भी खाती थी, आज भी मैं कुछ भी खाती पीती हूँ, इसीलिए तो ऐसा शरीर भी है। लेकिन ये खाती पीती ही नहीं है कुछ, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जाने दो, जितना दिन पी रही हैं धीरे धीरे अपने ही छोड़ देंगी। मान के चलो और 1 साल पिएंगी, 4 साल के हो जाएंगी तब भी पिएंगी। आई नो कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बताया मैंने रीजन्स आप लोग को। और हाँ, रहा स्कूल का, तो वही मैं सोच रही हूँ कि जैसे घर बैठे फालतू का अपना भी टाइम वेस्ट होता है। घर रहने से ऐसा हो जाता है ना, घर पे रहोगे तो कोई टाइम टेबल ही नहीं रह जाता है। एक जो आपका अंदर का एनर्जी है वो सब वेस्ट जाता है, कोई रूटीन नहीं, कब सोना कब जगना कब खाना कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही बस जी रहे हैं जानवरों की तरह। तो वो चीज़ भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऊपर से मैंने इतनी पढ़ाई भी की है, बीएड की हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं पढ़ाऊँगी तो बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाऊँगी, मेरा जीवन जो है वो सार्थक होगा, किसी के लिए कुछ अच्छा संदेश दूंगी मैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम दिया मैंने, लेकिन हुआ नहीं, 2 नंबर से रह गया। किस्मत में शायद अभी गवर्नमेंट जॉब है नहीं, आने वाला है अभी T4, जिसके लिए तो क्या क्या आंदोलन वगैरह चल रहा है, लेकिन अभी कुछ वैसा नोटिफिकेशन वगैरह है नहीं कि कब तक क्या होगा। एग्ज़ाम का तो पता है कि सितंबर में बोला गया था कि एग्ज़ाम होगा, बट फिर भी उसका भी श्योरिटी नहीं है कि हाँ सितंबर में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। और हो भी जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है, 100% तो गारंटी नहीं ले सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो ही जाएगी। अपने से तो हम कोशिश करेंगे ही। सब लोग मुझे बोलते हैं, नात रिश्तेदार दोस्त यार सब कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जॉब ले लो जॉब ले लो। ठीक है पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जॉब लेना, वो भी सरकारी नौकरी लेना अपने हाथ में नहीं होता है। जब तक किस्मत साथ नहीं देगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, उतना भी मैं हाय हाय नहीं करती हूँ, जो है उतना में मैं अब खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में जितना कुछ भी स्ट्रगल हुआ ना, तो मतलब जैसा हम सोचते हैं ना, अगर हम रोते रहते हैं किसी चीज़ के पीछे पागल रहते हैं तो वो चीज़ और नहीं होता, और हमें भगवान रोना 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 देते हैं। और जब हम जो हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, भगवान को शुक्रिया बोलते हैं और खुश रहते हैं उतना ही में, तो भगवान हमें और खुशियाँ देते हैं, चारों तरफ से खुशियाँ देते जाते हैं। तो इस वजह से अब मैं जितना है मेरे पास, जितना मैं हूँ उतना ही मैं खुश रहना चाहती हूँ और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सिर्फ इस भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ कि एक दिन मेरा सरकारी नौकरी लगेगा तब मैं जॉब करने जाऊँगी, तब मैं कुछ करूँगी, क्योंकि तब तक मैं कब तक ऐसे बैठी रहूँगी। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। अभिषेक पापा से भी मैं शेयर करते रहती हूँ ये सब बातें जो कि मैंने आप लोग से करी, अपने मम्मी पापा से तो नहीं, मम्मी से करते रहती हूँ, अपनी बहन से करते रहती हूँ ये सब बातें शेयर। मम्मी मना कर रही थी कि नहीं अभिषा अभी 3 ही साल की है, 4 साल की हो जाएगी तब कराना एडमिशन। मैंने बोला अच्छा, मेरा तो आपने 2.5 साल में ही करा दिया था और अपनी नातिन के टाइम कह रही हैं कि नहीं 4 साल की हो जाएगी तब कराना। तो मम्मी बोलती हैं कि नहीं तुम तो भैया के साथ जाती थी, ये अकेले हैं इस वजह से। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है। एक बार मेरे दिमाग में भी ये बात आया था कि अभी मतलब 3 साल की है, इतनी छोटी है। कई जगह मैंने पोस्ट पढ़ा है कि आजकल ये प्ले स्कूल में बच्चों को देख के ऐसा फील होता है कि जैसे कार्बाइड डाल के आम नहीं पकाए जाते हैं, वैसे ही कच्चे आम को जैसे ज़बरदस्ती का कार्बाइड डाल के पकाया जाता है, वैसे ही बच्चों को ज़बरदस्ती का छोटे उम्र में ही पढ़ाई थोपा जा रहा है। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ बात तो सही है, 3 साल का बच्चा क्या ही जाके स्कूल करेगा, क्या ही पढ़ेगा वो। लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, इतना सोचेंगे तो नहीं चलेगा, फिर हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। क्योंकि देखो क्या हो गया, नर्सरी, उसके बाद LKG, फिर UKG, उसके बाद 1 क्लास में जाएगी, तो 3 साल तो इधर ही निकल जाएगा। तो 3 साल की हैं, 3 साल ऐसे निकल जाएगा, तो 6 साल की हो जाएंगी। तो अगर राइट एज देखा जाए तो 10th का 16 होता है, 16 साल, तो ऐसे तो सही है। लेकिन अगर मैं 1 साल गैप लेती हूँ, अगर इस साल एडमिशन नहीं कराती हूँ तो फिर 17 साल की हो जाएंगी। वैसे मेरे यहाँ मेरी भतीजी सोना का भी एडमिशन अभी नहीं हुआ है और ना ही अभी होगा, 5 साल की हो जाएगी तब होगा एडमिशन, अभी सोना का, ऐसा भैया बोलते हैं।
और हमारी जो टुकटुक है लाडो, मेरी बहन की बेटी, उसका भी एडमिशन नहीं हुआ है। वो जून में 4 साल की हो जाएगी, तो मे भी उसका 4 साल होने के बाद एडमिशन होगा, ऐसा रीना बोलती है। तो इस वजह से भी इनके पापा को ऐसा लग रहा है, कभी कभी लगता है कि अविशा तो सबसे छोटी ही है, उन लोगों से छोटी ही है, उन लोग का एडमिशन नहीं हुआ है तो अविशा का भी क्यों करा रही हो। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं, उन लोग का जब उन लोग को कराना होगा, उनके मम्मी पापा को, वो लोग कराएंगे। मेरी बेटी का जब मेरा मन है तब मैं कराऊंगी। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि 2.5 साल की उम्र से मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो मैंने क्या ही उखाड़ लिया है मतलब मैंने क्या ही अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। इसलिए अविशा को मैं भी ना थोपूं क्या। लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है, 2.5 साल की उम्र से मैं पढ़ रही हूँ, अभी कुछ अचीव नहीं की हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत सारे लोगों से खुद को कंपैरिजन करती हूँ। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने समझने की क्षमता और किसी और की सोचने समझने की क्षमता, रहन सहन, बोल चाल, इसमें मुझे बहुत फ़र्क लगता है। तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची आगे अपने लाइफ में क्या अचीव करेगी, क्या नहीं करेगी, लेकिन हाँ, एक सही इंसान ज़रूर बनेगी। बोलने का, बैठने का, उठने का, जीवन जीने का शैली अलग ज़रूर होगा मेरी बच्ची का, अगर मैं अच्छी परवरिश दूंगी तो। और कहीं ना कहीं मैं ये भी पढ़ी थी बचपन में कि बच्चा जो होता है ना, मिट्टी का घड़ा होता है, उसको आप जैसा शेप दोगे ना, वैसा वो शेप में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बच्ची को एक अच्छा परवरिश दूँ, अभी से ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊं। मुझे नहीं पता डॉक्टर, इंजीनियर क्या बनेंगी वो बड़ी होके, लेकिन हाँ, मैं एक अच्छी इंसान ज़रूर बनाऊंगी अपनी अविशा को, है ना अभी। हाँ, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अभी 3-4 स्कूल हम लोग गए तो थोड़ा सा चिढ़ रही थी कि मम्मा बार बार दूसरे दूसरे स्कूल में क्यों जा रही हो, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट स्कूल में गए तो अविशा को लगा कि यही मेरा स्कूल है, और वो पूरा एक्साइटमेंट में, मम्मा यही मेरा स्कूल है, यहीं पे मैं पढ़ूंगी, यहीं पे मैं पढ़ूंगी, चिल्लाने लगी थी। 3-4 स्कूल गए हम लोग। स्कूल के बारे में भी अब थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि स्कूल में क्या बात हुआ। तो फर्स्ट स्कूल तो बहुत अच्छा था, है ना श्रेया। मतलब अविशा के हिसाब से मुझे सही लगा, लेकिन मैंने बात सिर्फ अविशा के लिए नहीं किया, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अपने लिए भी बात की हूँ। फर्स्ट स्कूल में जब मैं गई थी सुबह सुबह, तो उस टाइम पे मैंने सीवी नहीं निकलवाया था, अपना सीवी मेरे फ़ोन में था। तो वहाँ पे जो मैम थी रिसेप्शनिस्ट, वो बोली कि सीवी लेके आइएगा 10-11 बजे करीब, कल लेके आइएगा, कल के लिए बोली थी। तो मैंने बोला कि ठीक है। वहाँ से हम लोग निकल गए। अविशा के एडमिशन के लिए जो भी चार्जेज वगैरह थे, वो सब सोचने समझने के बाद, बात करने के बाद कि कितना लगेगा, क्या ड्रेस वगैरह, बुक्स वगैरह, सब चीज़ों के बारे में बात करके वहाँ से निकली। मैं दूसरे स्कूल में गई, जस्ट बगल में ही दूसरा स्कूल था, वहाँ पे हम लोग गए। तो वहाँ पे भी मैंने पूछा कि क्या है, मतलब कितने चार्जेज हैं अविशा के एडमिशन के, बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह, सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे भी बात हो गई। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे भी बोला अपने लिए। तो वहाँ पे तो मैम बोली कि अभी तो फ़िलहाल टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीट खाली नहीं है, लेकिन जब होगी तो मैं बता दूंगी, अभी फ़िलहाल अपनी बच्ची का एडमिशन आप करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर अविशा का एडमिशन पहले मैं किसी स्कूल में करा देती हूँ, मान लो कि उस साल के अंदर में टीचर की रिक्वायरमेंट उस स्कूल को नहीं हो, तो फिर मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी ना। फिर मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाऊंगी और अविशा दूसरे स्कूल में पढ़ेंगी, ये सही नहीं होगा हम दोनों माँ बेटी के लिए, क्योंकि फिर उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मैंने उस स्कूल को तो एकदम ना बोल दिया मन ही मन। लेकिन वहाँ से मैं ये बोल के निकल गई कि ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। फिर हम लोग तीसरे स्कूल में गए, तो वहाँ पे भी मैंने अविशा के लिए बात की। अविशा का फीस वगैरह का बात हुआ। उसके बाद मैंने अपने लिए बात की, तो वहाँ पे भी वो बोले कि सीवी दे दीजिए। तो मैंने सीवी के लिए बोला कि मैंने निकलवाया तो नहीं है। तो वो बोले कि ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया। वो बोले कि कॉल करके मैं बताऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ से हम लोग निकल गए। अभी वहाँ पे कोई कॉल, अभी तो अभी हम घर आए ही हैं, अभी तो स्कूल की छुट्टी हुई होगी, तो क्या ही वो लोग अभी तक कॉल करेंगे। जब करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, लेकिन उन लोग को रिक्वायरमेंट थी, ऐसा वो लोग बता रहे थे। फिर हम लोग चौथे स्कूल में गए। तो चौथे स्कूल में हम लोग गए, तो वहाँ अभी वो मतलब न्यू बिल्डअप हो रहा है वो स्कूल। मतलब कोरोना टाइम पे वो स्कूल खुला था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो हो गया। कोरोना में स्कूल बंद हो गया ना, सारे सब चीज़ें तो बंद ही हो गई थी। तो इस वजह से उस स्कूल को काफ़ी लॉस हुआ था, लेकिन फिर से वो रीबिल्ड किए हैं। अभी नया स्कूल है, मतलब ठीक ठाक है। 5 क्लास तक ही है ये 4th वाले स्कूल में। तो वहाँ पे बात हुई, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर से बात हुई, तो बहुत अच्छे से वो बात की। मतलब लग नहीं रहा था बिल्कुल कि हम लोग स्कूल में आए ना, है ना श्रेया। बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं वो। और उन्होंने मुझसे कहा कि एप्लीकेशन लिखिए मैम, हिंदी में और इंग्लिश में। कि मैंने पूछा कि मतलब कौन से पर्पस से, सब्जेक्ट क्या रखूँ एप्लीकेशन का। तो उन्होंने बताया कि यही शिक्षक नियुक्ति के लिए, टीचर रिक्वायरमेंट के लिए। तो मैंने लिख दिया
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उन्होंने देखा और वो मुझसे बोले कि हम आपको अपने स्कूल के लिए हाँ कर रहे हैं, आपका जब मन करे तब से आके पढ़ाइए, कल से डेमो आके दीजिए और आप मेरे स्कूल में पढ़ाइए। मुझे सही लगा क्योंकि 5 क्लास तक था और मैं चाहती भी यही हूँ, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं जूनियर क्लासेस में ही पढ़ाऊँ, क्योंकि अविशा छोटी है, अविशा जूनियर क्लास में रहेंगी तो अविशा मेरे नज़रों के सामने रहेंगी तो अविशा को भी मतलब सिक्योर फील होगा और मुझे भी सिक्योर फील होगा। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ, मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जूनियर क्लासेस ही है, तो इसलिए वो स्कूल मुझे ठीक लगा। लेकिन मैंने सैलरी की बात करी तो वो बोले मुझसे, सर कि आप बताइए आप कितना चाहती हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं जितना चाहती हूँ उसका आधा दे रहे हैं सर। तो वो मुझे बहुत थोड़ा सा सैलरी को लेके लगा, लेकिन फ्रेंडली नेचर है सर का वहाँ पे। मतलब मैं देखिए स्कूल का पूरा इन्वायरमेंट एकदम फ्रेंडली था, लग नहीं रहा था कि स्कूल टाइप का, जैसे टीचर को ये नहीं लगेगा कि मैं काम करने आई हूँ यहाँ पे। मतलब अच्छा था, कुल मिला के सब मुझे ठीक लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे, अविशा के छोटे बच्चों वाले क्लास भी मैंने जाके देखा, सर बोले कि आइए मैम देख लीजिए, तो मैंने देखा छोटे छोटे से बच्चे थे, कुछ अविशा के एज के, कुछ अविशा से बड़े भी। तो मुझे सही लगा वो स्कूल, वहाँ से हम लोग आ गए। लेकिन वही सैलरी का मुझे लग रहा है कि बहुत कम है यार, इतना कम में। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि अविशा मेरे सामने रहेगी, मैं अविशा के सामने रहूँगी और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना पड़ेगा। फिर आए हम लोग फर्स्ट स्कूल में। पहले मैं CV निकलवाई, कैफ़े तब तक खुल चुका था, तो CV निकलवाई। उसके बाद फिर फर्स्ट स्कूल में जहाँ गई थी वहाँ पे मैंने अपना CV दिया, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी टीचर की, तो वहाँ मैंने CV दिया। तो वहाँ पे भी जो रिसेप्शनिस्ट मैम थी वो बोली कि ये एप्लीकेशन लिखिए मैम हिंदी और इंग्लिश में, यही टीचर रिक्वायरमेंट के लिए। तो मैंने लिखा, उसके बाद वो मेरा CV और वो जो एप्लीकेशन मैंने लिखा था वो ले जाके सर को दिखाई, जो वहाँ पे टीचर्स को मतलब लेते हैं, नियुक्त करते हैं सर उनको। तो उनसे मेरी बात हुई, मैम ले गई मुझे कि चलिए मैम मिल लीजिए सर से। तो मैं सर से मिलने गई तो सर मुझसे बोले कि कितनी क्लास तक आप मतलब ले सकती हैं। मैंने बोला कि क्लास तो मैं 10th तक 12th तक भी ले सकती हूँ, लेकिन वही है कि अभी मैंने काफ़ी टाइम बाद, लगभग 3 साल बाद मैंने फिर से पढ़ाना शुरू करूँगी, तो थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस होगी। तो सर बोले कि ठीक है, वो तो धीरे धीरे मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। लेकिन जैसे वहाँ पे बात ये भी हुई ना कि वो लोग मुझे सीनियर क्लासेस में डाल रहे हैं, मतलब मान के चलिए 6 to 8 ही देंगे मुझे, और अविशा जो है वो प्ले में जाएंगी। तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हो रहा है कि सैलरी यहाँ पे अच्छी मिलेगी, यहाँ फर्स्ट वाले स्कूल में सैलरी यहाँ ठीक मिलेगी, मतलब जितना मैं चाहती हूँ उस हिसाब से ठीक मिलेगी। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये अविशा छोटे बच्चों में रहेंगी और मैं बड़े बच्चों में, तो सेम वही वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। पटना जब मैं स्कूल ज्वाइन की थी तो वहाँ पे भी सेम यही प्रॉब्लम था, अविशा छोटे बच्चों में और मुझे डाल दिए थे सीनियर्स को। तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ा पाई थी ना। तो यहाँ पे भी सर से मैंने बोला कि मेरी बच्ची छोटी है, तो सर कह रहे हैं कि देखिए अगर आपकी बच्ची छोटे क्लास में रह जाएगी तब तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्ची आपकी रो रही है या फिर आपके पीछे पीछे घूम रही है, क्योंकि उससे फिर क्लास भी डिस्टर्ब होगा और आप भी पढ़ा नहीं पाइएगा। तो मैं समझी उनकी बातों को कि वो कहना क्या चाह रहे थे, कि मतलब कहने का मतलब यही है ना कि आपका बच्चा रोएगा, आप पढ़ाओगे नहीं तो क्लास को भी डिस्टर्बेंस होगी, स्कूल भी डिस्टर्ब होगा, और हम फ्री का आपको सैलरी क्यों देंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अटपटी लगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब यही है कि दुविधा में हूँ, हमेशा मैं दो राहे पे रहती हूँ कि एक तो ये फर्स्ट वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा लगा मुझे हर तरीके से, पढ़ने और पढ़ाने दोनों तरीके से, लेकिन इसमें सैलरी भी अच्छा मिलेगा। लेकिन वही है कि अविशा को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, मुझे और अविशा को दोनों को, क्योंकि ये रोएंगी ही, क्योंकि स्टार्टिंग है इनका भी, तो ये तो पक्का रोएंगी। 2-4-10 दिन तो लगेगा ही इनको एडजस्ट होने में, और वो मुझे नहीं लग रहा है कि 2-4-10 दिन भी वो स्कूल वाले बर्दाश्त करने वाले हैं। और जो 4th वाला स्कूल जो मैं देख के आई हूँ, जो फ्रेंडली नेचर वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत रोएंगी भी, मुझे डिस्टर्ब भी करेंगी, तो वो वाले सर काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वही है, वहाँ पैसा कम मिल रहा है। तो अभी हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। श्रेया से मैंने बात किया। श्रेया क्या बोल रही हो, कौन सा स्कूल सही है मेरे लिए? श्रेया को तो वही 4th वाला स्कूल ज़्यादा पसंद आया, जबकि उसमें सैलरी कम है। तब भी श्रेया सोच रही है, कह रही है मुझसे कि दीदी वही वाला पकड़िए, कि अविशा के लिए भी सही रहेगा, आपके लिए भी, क्योंकि पूरे टाइम श्रेया भी हम लोग के साथ थी। श्रेया भी हमारे साथ ही गई थी, क्योंकि श्रेया आज स्कूल नहीं गई है। और मम्मी पापा तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो वो दोनों लोग तो गए हैं स्कूल। श्रेया का प्राइवेट स्कूल में हो गया एडमिशन। तो आज श्रेया शायद थक गई थी कि क्या, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, लेट हो गया था सो के उठने में, तो नहीं जा पाई। तो जब इनके मम्मी पापा स्कूल चले जाते हैं तो ये मेरे पास ही रहती हैं।
मुझे जाना था अविशा को लेके स्कूल एडमिशन के लिए पता करने, तो इसीलिए मैं इनको भी लेके गई, क्योंकि ये घर पे अकेले रह नहीं पाते, इनको डर लगता है। तो इसीलिए तो श्रेया पूरे टाइम हमारे साथ ही थी। श्रेया भी सारी बातें सुनी है, समझी हैं, देखी हैं अपनी आंखों से। तो श्रेया को लग रहा है कि दीदी वो 4th वाला स्कूल ज्वाइन कीजिए। लेकिन अभी मैं अविशा के पापा से भी बात करूँगी, देखती हूँ, अपने मन में सोचती विचारती हूँ कि क्या करना है। आई नो कि काफ़ी लंबा मैंने बकबक कर लिया, लेकिन जो भी बातें थी सब मैंने बता दिया कि अविशा अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई थी, और फिलहाल मैं क्या करना चाहती हूँ, सब कुछ क्या चल रहा है। तो आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगी आप लोग के सजेशन का कि आप लोग को क्या ठीक लग रहा है। सारी बातें तो आप लोग सुन ही लिए हैं, तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी मैं खाना वाना भी नहीं बनाई हूँ, अब जा रही हूँ खाना बनाने। अविशा तो अंगूर लेके आई थी, वही थोड़ा बहुत खाई हैं, दूध पी हैं। अभी इनको मैं खाना दूंगी खाने के लिए, और मैं बनाऊंगी अपने लिए खाना। तो चलिए फिर अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे।